हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विट्ज़रलैंड में दलीय व्यवस्था। बीए सेकेंड ईयर में अभी हम स्विट्ज़रलैंड की जो शासन व्यवस्था है, संविधान में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति का विवरण दिया गया है, उस पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने स्विट्ज़रलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उस पर बात की थी कि वहाँ डेमोक्रेसी का जो रूप क्या है, कहाँ किस तरह की पोजीशन है, जन सहभागिता के लिए जो स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था है वो क्या अवसर आमजन को देती है, मतदाता को देती है। तो इन सब पर हमने पिछले वीडियो में बात की है। आज हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की जो दलीय स्थिति है, राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, वो क्या है। साथियों, हम इस बात से तो परिचित हैं कि दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ दलीय व्यवस्था तो मौजूद है ही। आज हम इस बात पर यकीन भी नहीं कर सकते कि कहीं भी दुनिया में कोई भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना राजनीतिक दलों के चल सकती हो। भले ही शुरुआत में राजनीतिक दलों की ज़रूरत को नकारा गया हो, किंतु समय के साथ साथ दलीय व्यवस्था उभरने लगी और आज हर लोकतांत्रिक समाज में, देश में राजनीतिक दल एक ज़रूरत बन गई है। तो स्विट्ज़रलैंड में भी दलीय व्यवस्था है। हर समाज है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है, यानी कि समाज में आर्थिक हैसियत के आधार पर भी लोगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सांस्कृतिक हिसाब से भी कुछ बहुत किसी संस्कृति को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, भाषा को मानने वाले अलग अलग समूह के लोग हो सकते हैं। इसी तरह कुछ अमीर हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं, और लैंगिक आधार पर भी विभाजन होता है कि महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिलते हों जितने पुरुषों को मिलते हैं। तो विविधताओं से भरा समाज, या हम ये कहें कि कुछ सामाजिक असमानताओं से युक्त समाज, कमोबेश दुनिया का हर समाज है। चाहे वो कोई भी समाज अपने आप को कितना भी सुसंपन्न समाज होने का दावा पेश करे, लेकिन जो समानता का विचार है वो एक आदर्श है, हकीकत में नहीं होता है। कोई भी देश या व्यवस्था में या कोई भी समाज सुधारक या राजनीतिक विश्लेषक जब किसी भी देश और समाज के लिए समानता की बात करता है तो वो ये बता रहा होता है कि समानता के निकट स्थिति में हमें पहुंचना है। आदर्श जो स्थिति है वो हासिल करना अपने आप में एक नामुमकिन है, लेकिन हम उस मंजिल के जितना करीब जाएं वो उतना बेहतर होता है। तो जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था की बात है, तो स्विट्ज़रलैंड का जो समाज है वो भी विविधताओं से भरा समाज है। इसीलिए वहाँ भी कई राजनीतिक दल हैं, क्योंकि वहाँ की जो राज व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। कुछ दल हैं एक जो किसानों के हित की बात करते हैं, जिसे कृषक दल कहते हैं। कुछ दल हैं जो समाज में हाशिए पर जो लोग हैं, चाहे वो मज़दूर, किसान या
आदिवासी या समाज में और कोई भी माइनॉरिटी है जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, तो ये दल है, ये उसके लिए काम करता है। और इसकी आइडियोलॉजी में उन लोगों के हितों को ध्यान में रखना पहली प्राथमिकता है। कैथोलिक दल भी हैं जो ये मानता है कि ये जो चर्च के रीति रिवाज हैं उनका पोषण होना चाहिए और उनको महत्व मिलना चाहिए। यानी कि ये रूढ़िवादी दल होते हैं जो किसी एक धर्म या एक भाषा या किसी एक संस्कृति के एक पहलू को या पूरी संस्कृति के संरक्षण को बल देते हैं। वो इतिहास में जो चली आ रही रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको प्रमोट करने पर, उनको बनाए रखने पर, उनको अक्षुण्ण रखने पर बल देते हैं। उदारवादी दल कमोबेश हर राज व्यवस्था में होते हैं, जिनका काम होता है कि जो स्टेट के बढ़ते आकार को कम करने की बात करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक से अधिक दिए जाने की, धार्मिक सहिष्णुता और एक जो सेकुलरिज्म का विचार है उसे प्रमोट करने की बात है, वो उदारवादी दल करते हैं। तो वहाँ जो एक उदारवादी दल भी है जो ये काम करता है। तो बेसिक रूप से ये जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्विट्ज़रलैंड में किन्हीं 2 दलों के नाम बताओ, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्विट्ज़रलैंड की दलीय जो विशेषता है, व्यवस्था है, उसकी कुछ विशेषताएं बताओ। तब हमें ये सब बताना पड़ता है। तो अभी जो मैंने बात बताई है उससे एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि स्विट्ज़रलैंड में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि वहाँ कोई एक दल नहीं है और ना ही कोई एक दल का प्रभुत्व की व्यवस्था है। हमने राजनीतिक दल का जो एक सैद्धांतिक पार्ट पढ़ा है उसमें हमने इस चीज़ को जाना है कि एक दल का मतलब होता है कि किसी भी राज व्यवस्था में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को मान्यता होती है, उसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल के गठन की मंजूरी नहीं होती है। अगर कोई समूह अगर किसी दल का गठन करता है तो फिर वो अवैध होगा, गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा। तो स्विट्ज़रलैंड में बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा जो स्विट्ज़रलैंड की दलीय व्यवस्था की विशेषता है कि यहाँ के संविधान में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप कहेंगे कि संविधान में, तो भारत में भी नहीं। भारत में सीधे तौर पे कहीं नहीं कहा जाता है कि कोई राजनीतिक दल ऐसे होंगे नहीं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, तो वहाँ दल शब्द जहाँ जहाँ आने लगता है संविधान के किसी भी प्रावधान में, तब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि संविधान के निर्माता इस बात पर यकीन करते थे और इस बात से परिचित थे कि राजनीतिक दल हैं वो राज व्यवस्था का हिस्सा रहेंगे। और भारत में जो आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 का पहला भाग है, यानी कि 1 है, खंड 1, उसमें सभी व्यक्तियों को इजाज़त दी गई है कि वो समूह, दल या जो भी संगठन बनाए, उनकी इजाज़त है। तो वहाँ से इस बात का पता चलता है कि राज्य की ओर से मतलब बहुदलीय व्यवस्था के दरवाजे खुले हैं। अब ये राजनीतिक स्थिति या जो समाज है वो उसकी समझ है कि वो दलीय व्यवस्था के किस रूप को अपनाता है, कि वो एक दलीय व्यवस्था को अपनाता है, द्विदलीय व्यवस्था को अपनाता है, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाता है। लेकिन आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिन देशों में विविधताओं का जो आकार है वो बड़ा होता है, जहाँ पर बहुल सांस्कृतिक व्यवस्था होती है, तो वहाँ बहुत सारे दलों का होना स्वाभाविक है और ये ज़रूरी भी है। अगर ऐसा कोई प्रावधान बना दिया जाता है जहाँ कुछ ही दलों के गठन की इजाज़त मिलती है, तब फिर विरोध के स्वर उभरने लगेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक राजनीतिक दल समाज की तमाम विविधताओं का प्रतिनिधित्व करे। विविधताओं का आकार बड़ा है, देश का आकार बड़ा है, तो जाहिर है कि राजनीतिक दलों का आकार भी और
उनमें अलग अलग तरह के राजनीतिक दलों का गठन होना भी लाजमी है। तो एक बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में संविधान के भीतर कहीं भी इस बात का संकेत नहीं मिलता है भारतीय संविधान की तरह कि राजनीतिक दलों की बात कही गई हो। लेकिन हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे ये बात कही है, ये आपको बताया है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी संविधान में भले ही राजनीतिक दलों के बारे में कहा गया हो या नहीं कहा गया हो, लेकिन मौजूदा जो लोकतांत्रिक ढांचा है दुनिया के किसी भी देश का, वहाँ राजनीतिक दलों का होना लाजमी हो गया है। समय के साथ दलीय विकास हुआ है, उसका अमेरिका भी एक उदाहरण है। तो ये एक यहाँ की दलीय व्यवस्था की विशेषता है कि वहाँ संविधान में उनके लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि वो धीरे धीरे विकसित हुआ है दलीय व्यवस्था। फिर स्विट्ज़रलैंड में जो दलीय राजनीतिक दल हैं उनमें एक अच्छी बात ये रही है कि वहाँ जो सिद्धांत को अपनाते हैं, अपनी जो विचारधारा कहें या ये कहें कि वहाँ राजनीतिक दलों में दलीय भावना है। आमतौर पर विकासशील देशों में ये प्रॉब्लम है कि राजनीतिक दल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दलीय भावना नहीं होती है। दलीय भावना होने का मतलब ये है कि राजनीतिक दलों से सैद्धांतिक रूप से जो उम्मीद की जाती है कि वो जब पावर में जाएंगे तो वो सबको साथ लेके चलेंगे, वो विपक्ष में रहेंगे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, वो जनादेश का सम्मान करेंगे, वो अपने प्रचार अभियानों में या अपनी राजनीतिक गतिविधियों में जो अपनी आइडियोलॉजी है और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका सम्मान करेंगे। लेकिन बहुत से देशों में ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल सिद्धांत की राजनीति से समझौता कर जाते हैं, अवसरपस्तता के शिकार हो जाते हैं, परिवारवाद के शिकार हो जाते हैं, उनमें भ्रष्टाचार पनपने लगता है, दल बदल होने लगते हैं, जनादेश का अपमान करने लगते हैं। तो ये स्थिति एक अलग रास्ते पर निकल जाती है। स्विट्ज़रलैंड इस मामले में एक अच्छा उदाहरण है कि वहाँ राजनीतिक दलों में दलीय भावना भी है। और इसीलिए हमने एक बार पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था कि स्विट्ज़रलैंड के जो नागरिक संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी राजनीतिक समझ और चरित्र है, वो हमेशा प्रशंसा का विषय रहा है। मैकियावेली खुद मानते हैं कि जो गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो केवल स्विट्ज़रलैंड के लिए बेहतर है क्योंकि वहाँ के लोग सद्गुणी हैं। तो लोगों की जो सद्गुणी है या उनका जो सदाचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ की दलीय व्यवस्था में ये बात भी बड़ी प्रमुखता से देखी जाती है कि वहाँ अवसरपस्तता ये नहीं है। तो ये राजनीतिक जो दलीय व्यवस्था की स्थिति है जिस पर हमने बात की है स्विट्ज़रलैंड की, इसका कौन कौन से वहाँ दल हैं और इन राजनीतिक दलों की या वहाँ की दलीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ तो नहीं है जो मैंने आपको बताया है। उसी को आप समझेंगे, लिखेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।